शहर से गांव तक धर्मांतरण का शोर। वो लौटे सनातन की ओर। 22 परिवारों ने की घर वापसी। भगवान की जय। 22 परिवारों की जुबानी वापसी की कहानी। पूर्वजन पहले हिंदू माना तो फिर हम ही वापसी आएंगे कुछ दिन माने के बाद। वो सुख शांति नहीं मिली तेका फिर हमन आएंगे वापस। ऑपरेशन घर वापसी। इन्हें चंगाई सभा में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि ईसाई धर्म में शामिल होने के बाद उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसे में अनिल और उनके जैसे करीब आधा दर्जन परिवारों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन अब अनिल को लगा कि उसने गलती कर दी है और उसे जो प्रलोभन दिया गया था वो पूरा ही नहीं हो रहा है। ऐसे में अनिल ने सनातन धर्म में वापसी की है। वो का तबियत खराब होत रही ना, उसका कारण बीच में मन थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं। अरे बोला तो इनकी तबियत ठीक हो जाए, ले सब हो जाए, लेकिन हमारे मन के तो नहीं लगी समय। तो फिर हम फिर वापसी आ गए में से। हिंदू धर्म में इसलिए स्वीकार किया क्योंकि हिंदू धर्म में हर किसी को मानते हैं, अच्छा समझते हैं, और ईसाई धर्म में सिर्फ बस एक जुट बनाना, एक ग्रुप बनाना इस टाइप का लगता था हमें। और सिर्फ ईसाई हैं तो सिर्फ ईसाई हैं, और हिंदू है तो हिंदू हर चीज को स्वीकार करते हैं। वो थे वहाँ फिर वही गाना बजाना वो चीज करते थे, अपना गाना भजन वो चीज सब करते थे। फिर वही वो चीज का करते थे। फिर वो आते थे घर भी आते थे, फिर कुछ नहीं होता था। थोड़ा अच्छा ही रहेंगे, लेकिन हम लोग गए तो अच्छा नहीं रहे। फिर हम लोग हिंदू धर्म को मान रहे हैं। संख्या के लिए ही जाते थे, लेकिन वो लोग हाँ हमको पाठ पढ़ाते थे कि मूर्ति मानते हो, मूर्ति तो अपने हाथ से बना हुआ है भाई, अब कैसे कहेंगे वहाँ महफिल में कि हम नहीं ये झूठ है, अब कैसे कहेंगे। वहाँ तो अब मानना ही पड़ता था हाँ में हाँ। लेकिन मेरा बाप दादा लोग हिंदू धर्म ही मानते थे, लेकिन उनका पक्ष भी हम नहीं छोड़े थे। भले हम वहाँ बैठते थे, लेकिन हम वो पक्ष को हम नहीं छोड़े थे। वहाँ एक तरह से उनको प्रलोभन दिया जाता है कि हमारे चंगाई को आप स्वीकार करो। चंगाई का अर्थ है चंगा, चंगा भला आपको रहना है, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करना है, दुख बीमारी को घर से हटाना है, तो आप हमारी चंगाई सभा में आओ, हमारे प्रवचन को सुनो, हमारे साथ प्रार्थना करो, और ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप तकलीफ मुक्त होंगे। कैसे हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को मेरे ओर से जय यीशु। आप लोगों ने इस छोटा सा वीडियो क्लिप को देखा। इस वीडियो के अंदर में जो लोग आज कहते हैं कि हम लोग ईसाई धर्म को छोड़ के फिर से एक बार सनातन धर्म में लौट आए, अर्थात आज हमारा फिर से एक बार घर वापसी हो रहा है। करीब से करीब हम लोग 3 साल से ईसाई धर्म को फॉलो किए, अपनाए 3 साल तक, लेकिन फिर भी कुछ सुधार नहीं हुआ। और हम लोगों को ऐसा लगा कि ये सब कुछ फालतू है, ये सब कुछ बेकार है। जस्ट लोगों को अपने तरफ खींचने के लिए जो लोग भी आज चंगाई सभा का आयोजन करते हैं, वो लोग अपने तरफ खींचने के लिए, अपने धर्म में शामिल करने के लिए लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। और ये चंगाई सभा ये सब कुछ नहीं है, बस ये सब कुछ फालतू है। इसलिए आज हम लोग ईसाई धर्म को छोड़ के फिर से एक बार सनातन धर्म में लौट आए, घर वापसी हो रहा है। ऐसा आज इस वीडियो के अंदर में लोग बयान देते हैं। लेकिन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर में कहना चाहता हूं दोस्तों कि जो लोग भी आज घर वापसी कर रहे हैं सनातन धर्म में, उनका उससे हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सबसे पहले ये जानना होगा कि ये लोग कैसे गए उस जगह पे, जिस जगह पे भी चंगाई सभा होता था, कैसे गए। वो खुद उनका इच्छा से गए या फिर किसी ने उनको कहा कि आप लोग यदि चंगाई सभा में जाओगे या फिर हमारा यीशु मसीह के पास जाओगे, प्रार्थना करोगे तो आप चंगा हो जाओगे, बीमार से ठीक हो जाओगे। आप लोगों ने साफ साफ सुना दोस्तों कि ये लोग साफ साफ कहते हैं दोस्तों कि किसी ने हमको कहा था कि आप लोग यदि चंगाई सभा अटेंड करोगे तो आप बीमार से ठीक हो जाओगे। और चंगाई सभा अटेंड करते करते 3 साल बीत गया, लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। तो मैं
इनके जरिए आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि ये लोग किसी के कहने पर उस जगह पे गए थे। इनका खुद का विश्वास नहीं था। जब ये लोग गए तो सिर्फ उनका एक ही मकसद लेके गए थे कि हम कहीं पे भी जाएं, बस हम लोगों को चंगाई चाहिए, बीमार से छुटकारा चाहिए। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सिर्फ आप लोगों को इस संसार में चंगाई देने के लिए नहीं आया या फिर बीमार से छुटकारा दिलाने के लिए नहीं आया। जो कोई भी मेरा रास्ता को फॉलो करता है, जो कोई भी मेरा रास्ता को अनुसरण करता है, उसको अनंत जीवन मिलता है। और यदि आज कोई यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है या फिर कई सालों से यदि यीशु मसीह को वो फॉलो कर रहा है, यीशु मसीह का बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ चंद समय के लिए या फिर इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ उसका बीमार से छुटकारा पाने के लिए या फिर चंगाई पाने के लिए वो यीशु मसीह का बताए हुए मार्ग पर चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अनंत जीवन पाने के लिए तैयारी कर रहा है। ये सांसारिक जीवन तो कुछ चंद सालों के लिए है, कुछ चंद वर्षों के लिए है। 60-70 साल का जिंदगी है इस संसार में और हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह का बताए हुए मार्ग में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी अनंत जीवन पाने के लिए। आज यदि हम लोग देखेंगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कि यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं कई सालों से, बचपन से हो या फिर कई सालों से यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, यीशु मसीह का बताए हुए मार्ग में चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आज कई सारे ऐसे ईसाई लोग हैं जो लोग कि बीमार में पीड़ित हैं और आज तक ना ही उनको चंगा मिला है, लेकिन फिर भी वो लोग आज यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यीशु मसीह हम लोगों को सिर्फ बीमार से छुटकारा दिलाने के लिए संसार में नहीं आया, वो हम लोगों को पाप से मुक्त करने के लिए आया और अनंत जीवन देने के लिए आया। जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। तो जो भाई लोग बहन लोग आज उनका सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, जस्ट वो लोग 3 साल यीशु मसीह को जानने के लिए कोशिश किए थे, उनका विश्वास नहीं था यीशु मसीह के ऊपर, सिर्फ वो लोग उनका फायदा के लिए चंगाई सभा अटेंड कर रहे थे और वो लोग चंगाई सभा अटेंड कर रहे थे, अच्छी बात है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि किसी ने आपको कहता है कि आप आइए यीशु मसीह के पास या फिर चंगाई सभा अटेंड कीजिए, आप चंगा हो जाओगे, तो मैं कहता हूं कि लोगों का कहने से आप यीशु मसीह को विश्वास मत कीजिए। आप जाइए उस जगह पे, आप देखिए कि लोग बीमार से ठीक होते हैं कि नहीं, आप बाइबल का वचन को पढ़िए, अच्छा से प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने उसका दास लोगों के माध्यम से क्या कुछ संदेश देते हैं उसको सुनिए और अंत में आप फैसला लीजिए कि यदि आपको लगता है कि हाँ यीशु मसीह का बताए हुए मार्ग पे चल के मेरे को चंगाई मिल सकता है, यदि आपको लगता है या फिर अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं ऐसा लगता है, तो आप यीशु मसीह को फॉलो कीजिए। और यदि आपको नहीं लगता तो जैसे ये भाई लोग बहन लोग घर वापसी किए, वैसे आप लोग यीशु मसीह को छोड़ के आप लोग आपका जो भी धर्म होगा उस धर्म में आप वापसी कर सकते हैं या फिर वापस जा सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों जिंदगी खुद का है और डिसीजन लेना खुद को है। आज यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं कई सालों से, लेकिन आज तक उनको चंगाई नहीं मिला है, बीमार से ठीक नहीं हुए हैं, फिर भी वो लोग आज यीशु मसीह को नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि परमेश्वर का योजना उनके लिए कुछ अलग होगा। कोई ऐसे होते हैं कि यीशु मसीह के पास जाते ही तुरंत ठीक हो जाते हैं, बीमार से तुरंत चंगा मिल जाता है, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जिनको कई साल कई वर्ष लग जाता है, 8 साल 10 साल 15 साल या फिर 20 25 30 साल भी लग जाता है उनको चंगाई मिलते और अंत में उनको चंगाई मिल भी जाता है। और कई सारे लोगों को चंगाई नहीं भी मिलता है दोस्तों, लेकिन फिर भी उन लोगों का एक विश्वास होता है कि
एक ना एक दिन जरूर यीशु मसीह मेरे को जरूर मेरा बीमार से ठीक करेंगे। और यदि ठीक नहीं भी करते हैं तो विश्वास यही होता है कि मेरे लिए उनका योजना कुछ अलग है। यदि ठीक नहीं भी करते हैं तो भी एक विश्वास के साथ में आगे बढ़ते हैं कि यदि परमेश्वर मेरे को बीमार से ठीक नहीं कर रहे हैं, चंगाई नहीं दे रहे हैं, तो उनका योजना जैसा है, उनका योजना जैसा है वैसे ही पूरी हो, उनका इच्छा जैसे है वैसे ही पूरी हो। और आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों कि कोई व्यक्ति यदि बीमार में पड़ता है तो परमेश्वर किसी किसी को परीक्षा लेने के लिए, उसका विश्वास को परीक्षा करने के लिए बीमार होने देते हैं। या फिर किसी किसी का बीमार ऐसे होता है कि शैतान की तरफ से होता है, या फिर किसी किसी का बीमार ऐसे होता है कि उसने कुछ पाप किया होता है उसका जिंदगी में और उसका प्रायश्चित के स्वरूप उसको सजा मिलता है। एक ही विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि यदि चंगाई नहीं भी मिले तो परमेश्वर का योजना जैसे है वैसे ही पूरी हो। तो क्या लगता है जब कोई व्यक्ति बीमार से ठीक नहीं होता है, ईसाई होकर भी यदि वो बीमार से ठीक नहीं होता है, तो क्या लगता है उसका विश्वास कम है? क्या यीशु मसीह के ऊपर उसका विश्वास कम है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि वो बीमार से ठीक नहीं हो रहा है तो यीशु मसीह का योजना उसके लिए कुछ अलग हो सकता है। और उसी विश्वास के साथ में हम ईसाई लोग आगे बढ़ते हैं। और आज जो लोग भी यीशु मसीह को अपना फायदा के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैंने 3 साल के लिए गया, 3 साल तक देखा, बीमार से ठीक नहीं हुआ तो वापस चला आया। यीशु मसीह सिर्फ चंगाई देने के लिए संसार में नहीं आया। आपका यदि विश्वास नहीं है, वही तो है आप अपना विश्वास उसी जगह पे कम हो जाता है जब आप 3 साल के अंदर में ही दम तोड़ देते हैं। आप शायद बचपन से, शायद कई सालों से बीमार में पीड़ित हैं और आप 3 साल हुआ है सिर्फ आप यीशु मसीह के पास आए, जानने के लिए कोशिश किए, और आपका विश्वास को दृढ़ नहीं बना रखे, आप विश्वास में कायम नहीं रह पाए और अंत में आप दम तोड़ दिए कि आपको लगा कि ये सब कुछ फालतू है, यीशु मसीह भी फालतू है, मेरे को यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब कुछ आपका गलत विचार है और ऐसा विचार सिर्फ शैतान की तरफ से ही आता है। शैतान ही ऐसा विश्वास लोगों का मन में भर देता है। मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग देखें और उनका विश्वास कम ना हो। यदि उनको चंगाई नहीं मिलता है, बीमार से ठीक नहीं मिलता है, उनका विश्वास कम ना हो। एक ही विश्वास लेके आगे बढ़ें कि आज नहीं तो कल एक ना एक दिन परमेश्वर मेरे को ज़रूर चंगाई देंगे। उसी विश्वास लेके आगे बढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। सभी को फिर से एक बार जय यीशु, धन्यवाद।